सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। लगातार आपके एग्जाम के लिए क्लासें चल रही हैं, तो लगातार उन क्लासों को भी आप लोग अटेंड करते रहिए। और आपके कितने प्रश्न बनते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, मेरा वतन। तो इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है, मेरा वतन पुस्तक के। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो बताओ कौन बने थे। तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो बने थे रामवरण यादव। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो बताओ कब निर्गत किया गया था ट्रेजरी बिल। तो ये 1917 में, यानी चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। तो कब दिया था। तो जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। पाँच का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि मयूराक्षी शहर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर ये मयूराक्षी शहर, ये आपको बताना है। छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो बताइए किसकी सहायक नदी है किशन गंगा। सात का आंसर आपको बताना है। तो ये झेलम की सहायक नदी है। सात का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो बताओ किसके द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है। तो ये मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। आठ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो कौन सा है। तो पाकिस्तान के समुद्र तट का जो भौगोलिक नाम है ये है मकरान तट, यानी नौ का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 10वां प्रश्न आ जाता है कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे वो पीटर पायर थे, यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि सीमेंट की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी। तो सीमेंट की जो खोज है वो जोसेफ आस्पर्डीन ने की थी। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है। तो बक्सा बाग परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। तो कौन से एसिड के वजह से होता है। तो दही में जो खट्टापन है ये लैक्टिक एसिड के वजह से होता है। 13 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। लगातार मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चलेगा, 14वां प्रश्न आ जाता है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो बांस है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। तो इसके जो वाचनों की संख्या वो टोटल 3 है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं इन्हें केवल लोकसभा से चुना जाता है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आ जाता है आपके सामने को ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। तो कौन था। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला जो पहला ब्लैक कलाकार था वो सिडनी पोटियर था, यानी 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहला
इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर किया था? तो भारत में पहला जो इस्लामिक बैंक है इसे कोच्चि में स्थापित किया गया था। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ? तो विश्व में रेशम का जो सर्वप्रथम प्रचलन है वो हुआ था आपका चीन में। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो कौन से शहर राज्य में प्रारंभ किया गया था रोजगार गारंटी को? तो इसे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो कौन से शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो 40 गुलामों के दल का जो विनाश है वो विनाश किया था बलबन ने। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था? तो कौन था? तो अकबर का जो शिक्षक था उसका नाम था मीर अब्दुल लतीफ, यानी 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो बताओ ये किसने की थी? तो वितरक न्याय की जो संकल्पना है वो सबसे पहले की थी अरस्तू ने, यानी 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से? तो इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से चार धाम यात्रा का। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो ये किसे कहा गया था ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसका आंसर डिसाइड कर सकते हो। चलिएगा, तो इसके आंसर आपके ये रहे। तो ये कौन से एक्ट को कहा गया था? 26 का आंसर बताना। तो ये रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 27वां प्रश्न आ जाता है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो इस उपकरण को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। यानी 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो बताओ किसके द्वारा इसे लिखा गया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इसे जो लिखा था वो हरिशेठ ने लिखा था। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का जो राजकुमार है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहती हैं। 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो बताओ कौन से चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का जो निर्माण है वो बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। यानी 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो धातुओं का जो राजा है वो सोना को कहा जाता है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बलूचिस्तान जो क्षेत्र है ये स्थित है पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के जो प्रधान नेता थे वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षपात्र का विकास किसने किया था? तो बताओ ये किसने किया था? तो इसका जो विकास है वो किया था वर्नस वान ब्राउन ने। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो है MCX। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
37वां प्रश्न आ जाता है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 37 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 38वां प्रश्न आ जाता है कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो कौन से देश में पीपुल्स डेली समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा चीन देश से संबंधित है। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न की बेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा, बेटिंग फॉर महात्मा। तो इसके जो लेखक हैं वो आर के नारायण हैं। 39 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा। तो और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।